दुनिया का लगभग हर देश अपने देश की आज़ादी का उत्सव हर साल मनाता है और आनंद लेते हैं। जैसे हम 15 अगस्त को मनाते हैं। यह दिन देश के इतिहास की सबसे चर्चित तारीखों में से एक है, क्योंकि इसी तारीख को हमारा देश लंबे इंतजार के बाद अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ था। इस दिन को भारत में राष्ट्रीय अवकाश भी होता है। यह पल किसी भी देश के लिए गौरवशाली होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनके इतिहास में स्वतंत्रता दिवस ही नहीं है। इसकी कई वजहें हैं, जैसे कि वे देश किसी देश के गुलाम नहीं हुए हैं, या उनसे टूटकर कई देश तो बन गए हैं पर वो किसी देश के गुलाम नहीं हुए हैं। हालांकि कई देश नेशनल डे या राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार और ऐतिहासिक वीडियो में, जिसमें आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे देश के बारे में जो कभी भी किसी देश को गुलाम नहीं हुए। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, नंबर 1 पर आता है दुनिया पर राज करने वाला देश ब्रिटेनिया की इंग्लैंड। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड किंगडम, जो कि आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बना है। यह एक ऐसा देश है जो दुनिया के लगभग 86% हिस्से पर राज कर चुका है। हालांकि ब्रिटेन में इस समय सांस्कृतिक लोकतंत्र और सार्वजनिक राजशाही का शासन है। यहाँ की महारानी एलिजाबेथ सेकेंड 1952 से गद्दी पर बैठी हुई हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा समय तक सत्तासीन रही राज प्रमुख हैं। दुनिया के इतिहास में सबसे ज़्यादा देशों पर राज करने वाला देश का इतिहास इसी देश के पास है। उस समय का एक कहावत था कि ब्रिटेन में के राज्य में कभी भी सूरज नहीं डूबता है। ब्रिटेन का अपना कोई आधिकारिक राष्ट्रीय दिवस नहीं है, लेकिन महारानी के जन्मदिन पर यहाँ कई कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा दूसरे भी कई अहम दिवस मनाए जाते हैं। ये वही देश है जिस देश ने हमारे देश पर लगभग 200 साल से भी ज़्यादा राज किया था और उसने हमारे देश का 2 टुकड़े कर दिए हैं। फ्रेंड, नंबर 2 पर आता है फ्रांस। फ्रांस से अलग होने के बाद से कई देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन इस देश का अपना कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं है। हाँ, 14 जुलाई को यहाँ पर राष्ट्रीय दिवस के तौर पर बेस्टिल डे और या डिस्क्लेशन डे मनाया जाता है। कहा जाता है कि 14 जुलाई 1789 को 7,000 फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी राजशाही को उखाड़ फेंका था। इसी दिन को फ्रांसीसी क्रांति की आधिकारिक शुरुआत माना जाता है। फ्रांस एक समय में यूरोप का सबसे ताकतवर मुल्क रहा है और इसने कला, साहित्य, संगीत, सिनेमा, विज्ञान, दर्शन क्षेत्र में भी दुनिया का मार्ग प्रदर्शन किया है। फ्रांस का स्वर्णिम इतिहास रहा है, तो मौजूदा समय में भी यह विश्व की शीर्ष महान शक्तियों में से शुमार है। यही कारण है कि यह देश भी आज तक किसी देश का गुलाम नहीं बना है। इसके साथ फ्रांस दुनिया का सबसे एडवांस और विकसित कंट्री है, जो कि दुनिया में सबसे नंबर 1 पर है। फ्रेंड, नंबर 3 पर आता है नेपाल। भारत का पड़ोसी देश नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे छोटे देशों में से एक है। यह दुनिया का सबसे नवीनतम देश है, जहां पर 21वीं सदी में क्रांति हुई थी। नेपाल के भारत और चीन से 2 शक्तिशाली पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध हैं। यह देश दक्षिणी एशिया का सबसे पुराना देश है। नेपाल कभी भी किसी देश या साम्राज्य का उपनिवेश या गुलाम नहीं रहा, इसीलिए इसका अपना कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक गोरखा कमांडर फोर्स है जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स है। यह देश 20 सितंबर को अपना राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाता है। 2015 में इसी तारीख पर इसने अपना संविधान को स्वीकार किया था। इसी साल नेपाल ने धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र होने का घोषणा किया था। 2008 में यहाँ पर हिंदू राजशाही का अंत हुआ था, जो दुनिया के आखिरी हिंदू राजशाही व्यवस्था थे। नेपाल को बौद्ध धर्म का भी अच्छा प्रभाव है, जो कि दुनिया में सबसे नंबर 1 पर आता है। फ्रेंड, नंबर 4 पर आता है जापान। अपनी कर्मठता और मेहनत के लिए दुनिया भर में मशहूर एशियाई देश जापान के पास अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध में बर्बाद होने के बाद जापान जिस तरह से उठकर खड़ा हुआ है, उसके मिसाल और मुहावरे दुनिया भर में चलता है। भूकंप हो या सुनामी, प्राकृतिक तौर पर इस देश ने काफ़ी आपदाएं झेली है। जापान दुनिया की आर्थिक महाशक्ति होने के साथ साथ एक विकसित देश भी है। आधुनिक में इसने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में झंडे गाड़े हैं। सबसे लंबा जीवन जीने का मामले में यह देश दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। यह देश ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा अपनी कला, भोजन, संगीत के लिए भी प्रसिद्ध है। जापान में 11 फरवरी को नेशनल फाउंडेशन डे मनाया जाता है, जो इस देश में एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पर देखा जाता है। यही कारण है कि यह देश दुनिया में किसी देश का गुलाम नहीं हुआ है। छोटा है फिर भी पावरफुल देश माना जाता है इसे। फ्रेंड, नंबर 5 पर आता है रूस या रसिया। आकार के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। अपना स्वतंत्रता दिवस कभी नहीं मनाता है। इस देश में 11 टाइम जोन है और इसकी सीमाएं 16 देशों से लगती है। रूस का अतीत काफ़ी स्वर्णिम रहा है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है। भारत से इस देश के काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। रूस ने दुनिया के साहित्य, विज्ञान और क्रांति के क्षेत्र में अप्रतित मिसालें दी हैं। इसके पास ऊर्जा के काफ़ी भंडार हैं।
यह देश 1992 से 12 जून को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है, जिसे कई बार इसका स्वतंत्रता दिवस भी समझ लिया जाता है। इस दिन यहाँ पर राष्ट्रीय अवकाश होता है। इसके अलावा यहाँ 9 मई को नाजी सेना पर जीत के उपलक्ष्य में विजय दिवस भी मनाया जाता है। इस देश की भौगोलिक संरचना के कारण इस देश पर किसी भी देश ने आज तक हमला नहीं किया है। यही कारण है कि यह देश आज तक किसी देश को गुलाम नहीं हुआ है और दुनिया का सबसे पावरफुल देश बना हुआ है। फ्रेंड, नंबर 6 पर आता है चीन। भारत का पड़ोसी देश, दुनिया का आर्थिक महाशक्ति चीन अपना स्वतंत्रता दिवस कभी नहीं मनाता है। यह देश 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस मनाता है। 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के गठन के उपलक्ष्य पर इस तारीख को यहाँ पर राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन चाइना के नए झंडे को भी फहराया गया था। दुनिया के सबसे पहली सभ्यताओं में से एक चीन दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना भी है। चीन ने दुनिया को कर्मता, वैज्ञानिक खोजों और खेती प्रशासन में भी कई सफलता मॉडल दिए हैं। सोवियत संघ के टूटने के बाद इसी अर्थव्यवस्था के तमाम बदलाव किए गए थे। आने वाले समय में दुनिया का महाशक्ति बनने के कगार पर खड़ा हुआ है, जो कि आने वाले समय में अमेरिका को भी पीछे कर देगा। यह देश इतना पावरफुल है कि ये देश बहुत से देशों को कर्ज देकर उनको गुलाम बनाते जा रहा है। यही कारण है कि ये इस देश को आज तक किसी देश ने गुलाम नहीं बनाया है और आज तक ये देश किसी भी देश का गुलाम नहीं बना है। आने वाले समय में दुनिया का सबसे पावरफुल देश होने का दर्जा इसी के पास होगा। फ्रेंड, नंबर 7 पर आता है सऊदी अरब। अरब जगत की बड़ी ताकत सऊदी अरब में 2007 से राष्ट्रीय दिवस पर छुट्टी रखी जाती है। इस दिन इसका नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरब पड़ा था। 23 सितंबर 1932 को किंग अब्दुल अजीज ने पूरे देश को एक शासन के अधीन लाने की घोषणा की थी। सऊदी अरब पुराने समय से कई सभ्यताओं और संस्कृतियों का गवाह रहा है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े धर्म इस्लाम की शुरुआत आज के सऊदी अरब में ही हुई थी। मुस्लिमों के 2 सबसे पाक जगहें मक्का और मदीना इसी देश में ही है। इसके अलावा यह देश अपने पेट्रोलियम पदार्थों के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यह देश जीडीपी के अनुपात में रक्षा बजट पर ज़्यादा ध्यान देता है और ज़्यादा पैसे खर्च करता है। इसके साथ यह देश सबसे पावरफुल देशों में से एक है। यही कारण है कि इस देश पर आज तक किसी देशों ने हमला नहीं किया है, क्योंकि यहाँ की सेना सबसे पावरफुल और सबसे बेस्ट सेना मानी जाती है और ये देश आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बना है। यह देश इस्लामिक देश का सबसे बड़ा देश भी माना जाता है, जो कि पावरफुल देश है। फ्रेंड, आप लोग हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपन दोस्तों से जरूर कीजिएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग इनमें से कौन से देश के बारे में जानते थे और कौन से भी देश के बारे में नहीं जानते थे, ये ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा आप लोग हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आप सभी सब्सक्राइबर दोस्तों का दिल से धन्यवाद। अगर आप लोग अभी तक हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग हमें उस पर भी फॉलो कर सकते हैं।